आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों? एस्टिमेशन होता है वो सारा डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल होता है उसका इंटीग्रेशन निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंटीग्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन। तो देखिए हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन, द प्रोसेस in which we calculate the range of given definite integration is called estimation। ठीक, मतलब कोई भी इंटीग्रेशन है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। ये समथिंग मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग निकालते हैं इसमें कुछ सर्टेन थ्योरम्स है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। सिंपल ही है, उसको हम लोग देखते हैं। जनरली ये जो टाइप का सवाल होता है वो यही एडवांस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं इस पर हम लोग कुछ थ्योरम्स। तो थ्योरम्स में आते हैं। तो पहला थ्योरम है कि इफ px से बड़ा है fx और gx से छोटा है for all x belongs to ab, then px dx over a to b से बड़ा होगा fx dx a से b और छोटा होगा gx dx a से b। मतलब फंक्शन का जो अरेंजमेंट है जिस तरह से, वैसा ही इंटीग्रल का अरेंजमेंट है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं ग्राफिकली कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है a से b के बीच में, ठीक है, a से b के बीच में मान लीजिए एक कोई फंक्शन है ऐसा, ये कोई फंक्शन है ऐसा और ये कोई फंक्शन है ऐसा। ठीक है, तो ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b है। नीचे वाला फंक्शन जो है वो px है, ये जो है fx है और ये जो है वो gx है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका एरिया इसके एरिया से बड़ा होगा और इसका एरिया इसके एरिया से बड़ा होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर ये फंक्शन का ऑर्डर है, इनइक्वालिटीज इसके बीच में सेट है, तो इंटीग्रेशन में भी सेम इनइक्वालिटी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला थ्योरम। आप इसको कॉपी कीजिए बच्चों। दूसरा देखते हैं। दूसरा थ्योरम है बच्चों कि a से b fx dx का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा a से b मॉड ऑफ fx dx। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये है x इक्वल टू a और ये है x इक्वल टू b। तो ये एरिया जो होगा मान लीजिए a1 है और ये एरिया मान लीजिए a2 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ fx का मतलब क्या है? जब हम लोग मेनली एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऊपर का जो एरिया होगा वो प्लस होगा और नीचे का एरिया जो है वो माइनस होगा। तो पहले अगर हम लोग a से b करें fx dx तो इसका वैल्यू आएगा a1 माइनस a2 और a से b fx dx का मॉड अगर निकालें तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का मॉड। और मॉड ऑफ fx करें यानी ये फंक्शन है y इक्वल टू fx,
ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मॉड खींचेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू सी, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा x इक्वल टू सी तक, और उसके बाद ये वाला पार्ट का सिमिट्री ऊपर की तरफ होगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ तक आया, ये हुआ x इक्वल टू बी और ये हुआ x इक्वल टू ए। ये एरिया है A1, ये एरिया है A2। तो ये फंक्शन क्या हुआ, ये दोनों फंक्शन को आप एक साथ बोल सकते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ fx। तो इसका a से b मॉड ऑफ fx dx ये क्या देगा, दोनों x एक्सिस के ऊपर है तो a1 प्लस a2। तो देखिए a1 माइनस a2 से बड़ा होगा a1 प्लस a2, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों थ्योरम नंबर 2, आप इसको नोट कीजिए। अभी जो हम लोग थ्योरम 1 पढ़े बच्चों कि a से b fx dx, ठीक है, ये a से b gx dx और ये a से b px dx, ये हम लोग पहला थ्योरम पढ़े थे। इसमें एक चीज नोट करके रखिए कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत दिक्कत है इसको निकालने में, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारा फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, और एक फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो इससे बड़ा होगा और एक फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो इससे छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को खुद से ही हम लोग को बनाना पड़ता है, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आ जाएगा। जब आप सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। इफ ए फंक्शन fx is monotonic increasing in AB, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल मेथड। ठीक है, ये रेक्टेंगल मेथड है बच्चों। देन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कहाँ से, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में, ऐसा है कुछ। तो देखिए हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इतना सा पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, फंक्शन को हम लोग ऐसा ही मान के चल रहे हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए या एरिया कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अगर फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन यहाँ कुछ ऐसा होगा कि जिसको नॉर्मल ढंग से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेक्टेंगल का निर्माण करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका मिनिमम और मैक्सिमम लाने के लिए। तो एक हुआ नीचे वाला रेक्टेंगल, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बच्चों A है, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो ये हो गया यहाँ C, ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया B, ये पॉइंट है x इक्वल टू A, ये पॉइंट है x इक्वल टू B, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, और एक रेक्टेंगल ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका लोअर रेक्टेंगल है, इसका मान लीजिए, इसका पॉइंट मान लीजिए m है। तो आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACMB से बड़ा होगा इसका एरिया, CD का ग्राफ यानी ये पूरा का एरिया, यानी A से B fx dx। ठीक है, और छोटा होगा इस बड़े रेक्टेंगल से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A, इसका नाम भी कुछ मान लीजिए, N मान लीजिए, ANDB, इससे बड़ा होगा। अभी अगर लोअर रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो ये वैल्यू कितना होगा, क्योंकि फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू ए पर इसका वैल्यू होगा, ये ऊंचाई होगा fa, और इसका ऊंचाई होगा x इक्वल टू बी पर fb।
तो इसका रेक्टेंगल का एरिया ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी b माइनस ए, और ये ऊंचाई एफ ए, इससे बड़ा होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और छोटा होगा बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से। तो उसका भी ये विड्थ कितना है b माइनस ए, और ऊंचाई कितना है एफ बी। तो ये एक आपका थ्योरम बना कि अगर फंक्शन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो आप ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर देखें रेक्टेंगल मेथड में अगला फॉर्म, इसको पहले आप उतार लीजिए बच्चों, उसके बाद अगला फॉर्म देखते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला फॉर्म। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, इन ए बी में, तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है बच्चों, तब क्या होगा इसको देखते हैं। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, और ये एरिया चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन बोलिए या एरिया बोलिए, एक ही बात है। तो ये एरिया का हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग रेक्टेंगल बना बना के दो पार्ट में तोड़ दिए। एक हुआ लोअर रेक्टेंगल और एक हुआ अपर रेक्टेंगल। ठीक है, ये लोअर रेक्टेंगल में देखें तो ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, इस पॉइंट का नाम दिए a, इस पॉइंट का नाम दिए b, इस पॉइंट का नाम दे दिए m, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम दिए हम लोग बच्चों c। ठीक है, ये पॉइंट है d, ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है n। तो देखिए लोअर रेक्टेंगल ये है और इसका ऊंचाई x इक्वल टू बी पर ये लेंथ है एफ बी, और x इक्वल टू ए पर ये ऊंचाई डी ए, ये ऊंचाई है एफ ए। ठीक है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो लोअर रेक्टेंगल अगर देखें तो लोअर रेक्टेंगल से ऊंचा है, तो यहाँ होगा ए एम सी बी। ठीक है, ए एम सी बी, इससे बड़ा है ये इंटीग्रल, इसका एरिया, और बड़े वाले रेक्टेंगल से ए डी एन बी। ठीक है, ए डी एन बी इससे छोटा है। तो अब देखिए ये हो जाएगा b माइनस ए, ये सही है, और ये ऊंचाई हो जाएगा बच्चों एफ बी, और यहाँ पर हो जाएगा ये एफ ए। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ए बी में, तो जो पहले वाला पढ़े थे उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता है। b माइनस ए इंटू एफ बी से बड़ा होगा कोई फंक्शन का इंटीग्रल, और b माइनस ए इंटू एफ ए से छोटा होगा। तो इसको भी आप नोट कीजिए बच्चों। अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों। अगला थ्योरम देखते हैं कि इफ ए फंक्शन इज नॉट ए मोनोटोनिक इन ए बी। ठीक है, आप क्लोज इंटरवल लीजिए या ओपन इंटरवल लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, सच दैट एफ मैक्स ये है आपका m, और एफ मीन ये है आपका स्मॉल m, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। आप यहाँ क्लोज इंटरवल ही ले लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, और इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी।
तो इसका मतलब हुआ m से बड़ा fx है और छोटा है कैपिटल M से। जहाँ m और m कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ m dx से बड़ा, जो हम लोग थ्योरम पढ़े उसके आधार पर, और m dx से छोटा, लिमिट a से b, लिमिट a से b, लिमिट a से b। ठीक है, तो m तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो m इंटू बी माइनस से बड़ा हुआ a से b fx dx और छोटा हुआ m इंटू बी माइनस से। इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और इस फंक्शन का ये वाला पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो और ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखिए ये लोअर रेक्टेंगल से बड़ा होगा ऊपर का एरिया और ये अपर रेक्टेंगल से छोटा होगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम दे दिए यहाँ बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है आपका एम, ये पॉइंट है एन। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा इससे नीचे का एरिया इस रेक्टेंगल से ऊपर होगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी बी से बड़ा होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स और छोटा होगा ये बड़े वाले रेक्टेंगल से, यानी एरिया ऑफ ए एन एम बी से। इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है m और यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है b माइनस ए और इससे बड़ा हुआ a से b एफ एक्स डी एक्स और छोटा हुआ यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है b माइनस ए और टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक का m। तो देखिए वही सेम चीज प्रूव हो गया। आप यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं अगर ये फंक्शन कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो अगला थ्योरम ये था बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों। अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों, उसका नाम है स्क्वार्च बनियाकोव इनइक्वालिटी। ठीक है, इस सबका नाम थोड़ा टेढ़ा है बच्चों, आप इसको डायरेक्ट स्क्वार्च इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। ये दो मैथमेटिशियन को मिला के बनाया गया है, स्क्वार्च और बनियाकोव्स्की इनइक्वालिटी। तो क्या है इसका स्टेटमेंट कि इफ एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन over open interval AB, then mod of integration of fx into gx into dx is less than equal to root over a से b f square x dx into a से b g square x dx। ठीक है बच्चों, इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। ठीक, तो मान लेते हैं एच एक्स इक्वल टू क्या है एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स, जहां लेमडा क्या है बच्चों एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए कि जो एच स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, वो होगा एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स का होल स्क्वायर और ये होगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करें एफ एक्स माइनस लेमडा जी एक्स का स्क्वायर
ए से बी, तो ये भी क्या होगा 0 इंटू ए से बी डी एक्स यानी इक्वल टू 0। इसका मतलब ए से बी एफ स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स होगा बच्चों, डी एक्स माइनस लेमडा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स ए से बी डी एक्स माइनस 2 लेमडा एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ए से बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यहां से इसको इरेज करते हैं बच्चों। देखिए माइनस कॉमन लेके इसको उधर करते हैं, तो लेमडा स्क्वायर ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था बच्चों, ठीक है, तो माइनस 2 लेमडा ए से बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये हुआ, और उसके बाद ये फंक्शन लिख लेंगे ए से बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये फंक्शन, ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा, और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब डी क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 4 लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर जिसको बोलेंगे 20, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये है पूरा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। तो 4 लेमडा स्क्वायर ए से बी एफ एक्स जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर जिसको बोलेंगे आप, ठीक है, यहाँ लेमडा स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। सबको इधर ले जाएंगे और 4 कॉमन लेके उड़ा देंगे, तो ए से बी एफ एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ डी एक्स भी होगा, होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए से बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसके अगला स्टेप में अगर आप देखिए तो ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो दोनों पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। इसके बाद का स्टेप यही हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है, इसको राइट हैंड साइड में आप ले जाएंगे तो इधर आएगा मॉड लेस देन इक्वल टू, ये स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इस पर भी चढ़ेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगला थ्योरम देखें। If a function is concave up, ठीक है, increasing and concave up, ठीक है, in A to B, तो क्या होगा, concave up होने के लिए बच्चों आप देखिए यहाँ से, मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और concave up है, कहाँ से, x इक्वल टू ए से, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ऐसा है ना, और ये है पॉइंट
x इक्वल टू बी। कनकेव अप है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का है, तो यहाँ का पॉइंट मिलेगा हम लोग को ए एफ ए, और इस पॉइंट का नाम मिलेगा हम लोग को बी और एफ बी। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉर्ड होगा इस फंक्शन के ऊपर रहेगा। अगर कोई फंक्शन कनकेव अप है, कनकेव अप ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जब ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन इस कर्व के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखिए, यहां से इसका अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, तो ये लोअर रेक्टेंगल से बड़ा इसका एरिया होगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, इसका नाम सी डी और ये एम। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ए बी डी एम से बड़ा होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और छोटा होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एम से। ठीक है, तो लोअर रेक्टेंगल का अगर आप एरिया देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है आपका एफ ए, और यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है आपका बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए से बड़ा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और छोटा है, पैरेलल साइड का जोड़ अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है एफ बी। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एफ ए प्लस एफ बी बाई 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक का विड्थ, ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये और रिफाइन होके आपको वैल्यू देगा। ठीक है, सिमिलरली इफ ए फंक्शन इज increasing and concave down in interval AB, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कनकेव डाउन है। मान लीजिए कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू बी। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग वाला कॉर्ड है, इससे ऊपर रहेगा फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसको कहते हैं कनकेव डाउन। कनकेव डाउन का मतलब है, डेरिवेटिव से अलग मतलब है कि d2y/dx2 लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डाउन की तरफ खुलेगा। लेकिन अगर कॉर्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो इस कॉर्ड से ग्राफ ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से भी अगर रेक्टेंगल आप बनाएंगे तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ का होगा एफ ए, यहाँ से यहाँ का होगा एफ बी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा लेंथ बी माइनस ए। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी एम। तो ये, और यहाँ पर बी माइनस ए इंटू एफ ए होगा बच्चों, इसको लिखना भूल गए थे। ठीक, यहाँ से देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी एम इससे बड़ा होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये छोटा होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एम से। ठीक है, ए बी सी एम से छोटा होगा। सॉरी बच्चों, एरिया इस रेक्टेंगल से ट्रेपीजियम से बड़ा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है, और ये अपर वाला रेक्टेंगल से छोटा होगा। ठीक है, लोअर वाला से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम देखना है। इसका एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी और सी एम से बड़ा। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ANCM से छोटा, ANCM से छोटा। तो इसका आप निकालिएगा, ये होगा हाफ B माइनस ए FA प्लस FB बाई 2, ये हो चुका है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इंटू हाफ, इससे बड़ा होगा FX dx और छोटा होगा बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया से, यानी B माइनस ए इंटू FB। तो एस्टिमेशन में इतना थ्योरम बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ टिप्स देखते हैं कि थ्योरम यूज करते समय हम लोग क्या क्या दिमाग में रखें, ठीक है। ओके, और जब भी थ्योरम का सवाल हम लोग बनाएंगे तो वो ज़्यादातर कंडीशन जो है वो ऑप्शंस में देता है, तो ऑप्शंस को भी हम लोग को चेक करना पड़ता है, उसके हिसाब से परफेक्ट हम लोग थ्योरम यूज करते हैं। तो कुछ टिप्स भी देखते हैं हम लोग। जैसे है कुछ टिप्स में, पहली बात, इफ fx इज मिक्सचर ऑफ फंक्शंस, मतलब एक ही फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक भी है, इस तरह का फंक्शन अगर मिक्सचर ऑफ फंक्शन है, देन अप्लाई कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड वही था बच्चों कि अगर fx जो है ex से बड़ा है और gx से छोटा है, यही कंपैरिजन मेथड है। तो a से b px dx, a से b fx dx और a से b gx dx होता है। मतलब ये दोनों फंक्शन हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, अगर मिक्सचर ऑफ फंक्शन है तो। दूसरा तरीका है, इफ इस कंडीशन में हम लोग अवॉइड करेंगे मोनोटोनिसिटी लगाने का, मतलब मैक्सिमा मिनिमा लगाने का अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। इफ आप जैसे जैसे सवाल बनाने में ज़्यादा महारत हासिल करते जाएंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इफ fx इज मोनोटोनिक या बोलिए पोलिनोमियल, fx अगर पोलिनोमियल फंक्शन है, देन अप्लाई मैक्सिमा मिनिमा और बस मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, तो डिफरेंशिएशन का मेथड लगा के उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, ठीक। तीसरी बात में देखें बच्चों कि कुछ इनइक्वालिटी भी अगर देखें तो साइन एक्स का वैल्यू होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस, इस तरह करके इनइक्वालिटी चलता है। तो साइन एक्स बड़ा किससे होगा, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 से, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 का फैक्टोरियल माइनस, इस तरह से चलता है। तो इसका मतलब cos x क्या होगा, बड़ा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक। कुछ और चीज भी देखें, ज्यादातर सवाल बहुत ऐसा रहता है जो 0 से 1 के कंडीशन में रहता है। तो उस केस में भी हम लोग अगर कुछ देखें तो फॉर ऑल x 0 से 1 के लिए अगर देखें तो 0 से 1 में अगर आप देखेंगे तो साइन x का ग्राफ ऐसा होता है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में साइन x से छोटा होता है, ठीक है। और tan x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इसका मतलब tan x जो है x से बड़ा होगा। ये सब कुछ चीज कंपैरिजन मेथड में यूज करने के लिए अच्छा रहता है बच्चों। तो अब देखते हैं हम लोग इस पर कुछ सवाल।
पहला सवाल देखते हैं बच्चों। बोल रहा है इस फंक्शन का जो वैल्यू है कौन से इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो आप एक चीज और देखिए कि 0 से बड़ा अगर x 1 से छोटा है, ये भी एक टिप में आप दिमाग में रखिए। ठीक है, कि अगर 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है तो x पर जितना ज़्यादा पावर बढ़ाते रहेंगे, ज़्यादा पावर वाला वैल्यू कम पावर वाला से छोटा होगा। माने x5 से बड़ा होगा x4, से बड़ा होगा x3, से बड़ा होगा x2, से बड़ा होगा x। ठीक है, ये कहानी बनेगा। ठीक है, बड़ा पावर वाला छोटे से कम हो जाएगा। और अगर 1 से बड़ा है x, ठीक है, तब तो जो होता है सो वही होगा, है ना। x5 बड़ा होगा x4 से, बड़ा होगा x4 बड़ा होगा x3 से, x3 बड़ा होगा x2 से, x2 बड़ा होगा x से, x बड़ा हो गया 1 से, और इधर भी आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए पहला क्या है, 0 से 1 x² dx। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला मेथड देखते हैं। 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब e⁻x² के बारे में बोला गया और e⁻x² का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग e⁻x का इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 के बीच में x बड़ा होगा x² से। ठीक है, x बड़ा होगा x² से और x छोटा किससे है, 1 से। ओके, x छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से। ओके, तो अब यहां से देखिए, यहां पर अगर हम लोग इस पर पावर अगर e दे दें, क्योंकि हम लोग को e⁻x² चाहिए, तो e⁻x बड़ा होगा e⁻x² से, और ये e⁻0 से बड़ा होगा, और ये e से e⁻1 से छोटा होगा। तो आप देखिए हम लोग के ऑप्शन में जो दिख रहा है वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, e⁻0 1 हो जाएगा। लगा देते हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड में, e⁻1 dx 0 से 1, e⁻x dx 0 से 1, e⁻x² dx 0 से 1, और e⁻0 1 होगा 1 dx। e⁻1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा e। 0 से 1 e⁻x dx, ये हो जाएगा e⁻x 0 से 1। ये तो हम लोग का i ही था जो निकालना था, 0 से 1 e⁻x² dx, और ये बड़ा हो गया 1 से। तो देखिए इसको अगर देखें तो 1 से बड़ा है 0 से 1 e⁻x² dx, इससे बड़ा है e-1, और इससे बड़ा है e। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वाला ऑप्शन हम लोग के पास है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो मिल रहा है 1 से e के बीच में, तो ऑप्शन हो गया बच्चों इसका e। ठीक है, इसी को बनाने का एक दूसरा तरीका देखें तो रेक्टेंगल मेथड से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड अगर देखें तो fx का वैल्यू है e⁻x²। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर e⁻x² क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका डिफरेंशिएशन भी ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये फंक्शन fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 बोलती है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अब अगर इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ खींच तो नहीं सकते हैं, तो अंदाज से लेके चलिए। आपको बोला है 0 से 1 के बीच में, तो 0 प्लस पर इसका वैल्यू e⁻0 कुछ 1 आएगा, और 1 पर इसका वैल्यू e आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी अपने मन से एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका लोअर वैल्यू यहाँ पर है 0, यहाँ है 1, तो लोअर रेक्टेंगल ये है बच्चों,
लोअर रेक्टेंगल पर इसका वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1। तो लोअर रेक्टेंगल से वैल्यू देखें बच्चों तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो 1 से बड़ा, और ये पूरा इंटीग्रल 0 से 1 e⁻x² dx। और बड़ा वाला रेक्टेंगल अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है टोटल e, और ये विड्थ 1। तो देखिए ग्राफिकली भी आप आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखें बच्चों, तो fx का वैल्यू है, i का वैल्यू है 0 से π/2 sin x/x dx। ये बोलता है किस इंटरवल में लाई करता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए sin x/x का इंटीग्रेशन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। पहले कंपैरिजन से ही बनाते हैं, फिर ग्राफिकली भी देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 से π/2 में sin x/x का अगर कहानी देखें तो fx को पहले मान लेते हैं 0 से π/2 में हम लोग इसको देखते हैं sin x/x। इसको पहले देख लेते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ से f' अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x/x², ठीक है। यहाँ से आप x, यहाँ से cos x कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो बचेगा x माइनस 10x और डिवाइड बाय x²। 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और x माइनस 10x अगर देखें तो 10x का ग्राफ ये, y इक्वल टू x का ग्राफ ये, तो 10x बड़ा हो जाता है x, इसका मतलब x माइनस 10x क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब f' क्या है, लेस देन 0। फंक्शन क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब कुछ ऐसा कहानी है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू है आपका 0 और यहाँ वैल्यू है आपका π/2। तो 0 पर और π/2 पर, तो 0 प्लस पर वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। 0 प्लस से बड़ा है sin x/x और π/2 माइनस पर छोटा है, ठीक है। तो 0 पर अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू एक 0 प्लस पर वैल्यू 1 आएगा। π/2 पर अगर वैल्यू देखें तो π/2 पर वैल्यू आएगा sin π/2 1 और ये π/2 यानी 2/π आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर रेक्टेंगल से ये बड़ा होगा, तो यानी 2/π इंटू π/2 से बड़ा होगा, a से 0 से π/2 sin x बाय x dx, और छोटा होगा बड़े वाले रेक्टेंगल से। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल अगर देखें तो ये लेंथ है π/2 और ये लेंथ है 1 यानी π/2 से, 2 से 2 और π से π कैंसिल, 1 से बड़ा हो गया i और छोटा हो गया π/2 से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया बच्चों, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी, यानी आपका ऑप्शन जो है 1 से π/2 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ ही एग्जैक्ट खींचिए, अपने अंदाज से कुछ भी खींच लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग को प्रूव करने बोला गया है कि 1/4 से बड़ा है, प्रूव कीजिए ये फंक्शन, और 1 से छोटा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि fx इक्वल टू है 1/1 प्लस x² प्लस 2x टू द पावर 5, ठीक है। एंड gx को मान लेते हैं 1 प्लस x² प्लस 2x टू द पावर 5, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से g'(x) अगर निकालें, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो 1/gx ये हो जाएगा क्या, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/gx। अगर gx इंक्रीज करेगा
तो एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जी एक्स अगर डिक्रीज करेगा तो एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जी डैश एक्स अगर निकालें तो ये होगा 2x प्लस 10x4। अब 0 से 1 के बीच में फॉर ऑल एक्स अगर 0 से 1 के बीच में रखें तो ये सब हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जी डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा, इसका मतलब जी एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर जी एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अपने मन से एक ग्राफ बना दीजिए डिक्रीजिंग टाइप का, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना दीजिए, 0 और 1। 0 पर इसका वैल्यू देखिए एफ एक्स का, तो ये होगा 1, 0 पर वैल्यू 1 है, और 1 पर वैल्यू देखिए तो 2, 3, 4, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू है 1/4। अपर वाला रेक्टेंगल देखिए तो ये फंक्शन ये लोअर रेक्टेंगल से इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बड़ा होगा और अपर वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा, ठीक है। तो यानी 1 से बड़ा 1 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/4 से बड़ा होगा ये पूरा इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x5, और छोटा होगा किससे, बड़ा वाला रेक्टेंगल से 1 इंटू 1 से, ठीक है। तो प्रूव हो गया 1/4 से बड़ा है आई और 1 से छोटा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है तो वहाँ हम लोग ये चीज का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4। धीरे धीरे आप जैसे जैसे सवाल हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको अंदाज लगता जाएगा। सवाल नंबर 4 देखें तो यहाँ दिया है e-1/3 से बड़ा 1 से 2 जो भी है, तो एफ एक्स को पहले हम लोग लेते हैं 1/2 प्लस ln x, ठीक है, ओके। और एच एक्स को हम लोग ले लेते हैं 2 प्लस ln x। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें एच डैश एक्स को तो 2 प्लस ln x, तो 2 तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, और ऑल x बिलोंग्स टू 1 से e में। इसका मतलब एच एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर एच एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो अपने मन से एक टाइप का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग यहाँ अंदाज से, और ये हो गया आपका x = 1 और ये हो गया x = e। x = 1 पर अगर आप देखें तो ln1 0 होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ मिल जाएगा आपको हाफ, और x = e भरेंगे तो ln e का वैल्यू होगा 1, तो ये मिलेगा यहाँ आपको 3, तो यानी 1/3, ठीक है, ओके। और ये विड्थ कितना है e-1, तो लोअर वाला रेक्टेंगल ये है, इससे बड़ा ये फंक्शन होगा, और अपर वाले रेक्टेंगल का एरिया से छोटा होगा। तो 1/3 इंटू e-1 से बड़ा है 1 से e, 2 प्लस ln x का इंटीग्रेशन, और छोटा है अपर वाले रेक्टेंगल से, तो अपर वाला रेक्टेंगल का विड्थ हो गया e-1 और ये 1/2। तो देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, धीरे धीरे आप भी सवाल अगर बनाने लगिएगा तो आपको भी धीरे धीरे कमांड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग को π/6 से बड़ा 0 से 1 dx √4 - x² - x³ और प्रूफ छोटा करना है π√2/8 से। तो π/6 देख के ही जो है आंखों में चमक आना चाहिए बच्चों कि ये साइन इनवर्स अगर x/2 हो जाए, साइन इनवर्स x/2 0 से 1 के बीच में, तो उसका वैल्यू आ जाएगा π/6, ठीक है। तो वैसा ही कुछ दिमाग हम लोग लगाते हैं। तो 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, हम लोग को फंक्शन सेलेक्ट करना होगा। तो 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, इस बीच में x² बड़ा होगा x³ से, इसका मतलब -x² क्या होगा, -x³ से छोटा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए 4 - x²
ठीक है, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, पहले दोनों तरफ ऐसा लिखिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखिए, ठीक है। अब इसमें ये चीज से बड़ा ये चीज है, तो अगर इसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ें तो इससे तो ये दोनों तो सेम ही है, अब इसमें ये चीज से बड़ा ये चीज है तो यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। इसका मतलब 4 माइनस 2x स्क्वायर से बड़ा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस चीज में इतना घटा है तो इसमें कम अगर घटा है तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना कम घटाना पड़ा है ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इससे बड़ा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर इससे बड़ा होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और इससे बड़ा होगा 1/4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। रूट भी डालने से कोई प्रभाव होगा नहीं, तो रूट भी डाल दीजिए। अब इंटीग्रेशन भी मार दीजिए, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स x/2 जो हम लोग लाना चाहते थे, 0 से 1, ये हो गया i, और ये 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स √2x/2, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और यहाँ लिमिट 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6 से बड़ा है i, और यहाँ देखें तो 1/√2 और 1 अगर भरेंगे तो √2/2 यानी हो जाएगा ये π/4, और इसको आप जो है यहाँ के बाद अगर आगे बढ़ाएं तो π/6 से बड़ा है i, और इसमें हम लोग को π√2/8 लाना है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे, ये हो जाएगा क्या π√2/8, तो प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, आगे कुछ सवाल देखते हैं। अगला सवाल का सेट है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 6 यहाँ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर ट्रू। तो यहाँ से देखते हैं, तो सबसे पहले एक्सपेंशन देखें तो cos x ग्रेटर देन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के फैक्टोरियल के, जिसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसी तरह साइन x ग्रेटर देन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 के फैक्टोरियल के, जिसको आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। अब पहला वाला अगर देखें तो 0 से 1 x cos x dx, ये हो जाएगा 0 से 1 x, और cos x जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा dx, साथ में 0 से 1 x dx माइनस 1/2 x क्यू dx, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/4, तो यहाँ से हाफ अगर कॉमन लें तो 1 माइनस 1/4 होगा, ये होगा 1/2 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 3/8। तो आप देखिए यहाँ से 0 से 1 x cos x dx ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 3/8 के, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी नंबर अगर देखें तो उसके लिए 0 से 1 x sin x dx, तो इसको अगर चेक करें तो 0 से 1 और sin x का वैल्यू यही है, x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 dx, तो इसको अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx 0 से 1 और माइनस 1/6 x4 dx, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6 इंटू 1/5, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 10 माइनस 1 9/30 यानी 3 और 10, तो 0 से 1 x sin x dx ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3/10 के,
और आपसे आपका देखिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अगला अगर देखें 0 से 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स होगा। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 और x4 dx होगा। इसको सॉल्व करें तो 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/5 होगा। तो एलसीएम हो गया 10 30 हो जाएगा एलसीएम। 10 माइनस 3 7/30। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बच्चों, यानी सी नंबर आपका जो है इनकरेक्ट है। और डी नंबर अगर उसी तरह देखें तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स बड़ा है x माइनस एक्स क्यू बाई 6 डी एक्स से। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 और x 1/6 बाहर आएगा और यहाँ आ जाएगा x5 यानी 1/6, यहाँ भी एक आएगा। 36 एलसीएम होगा 9 माइनस 1 8/36, ये हो जाएगा 2/9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें तो दिया है प्रूव करने के लिए कि 0 से 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये प्रूव करने के लिए हम लोग को दिया है 15/8 के रूट। तो हम लोग देखिए इसके हिसाब से एक थ्योरम हम लोग देख चुके हैं कि ये जो होगा 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये छोटा होगा 0 से 1 इसके स्क्वायर के 1 प्लस एक्स डी एक्स के इंटू 0 से 1 और इसके स्क्वायर के 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ये थ्योरी में हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 0 से 1 इंटू, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डी एक्स का x प्लस x 4/4 और 0 से 1। ओके, तो यहाँ हो गया हाफ। इसको सॉल्व करें तो 1 और 1 2 का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, और इंटू इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 1/4 और माइनस 0, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 5/4। ठीक है, तो ये और साथ में बच्चों यहाँ पर एक रूट भी होगा, वो हम लोग देना भूल चुके थे, ये रूट भी होगा। थ्योरम आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए से बी रूट एफ एक्स है ना का मॉड इंटू रूट जी एक्स डी एक्स, ये लेस देन इक्वल टू होता है 0 से 1 ए से बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसका हम लोग प्रूफ भी देखे थे। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15/8 का रूट। ठीक है, इसको टोटल को एक ही रूट में ले लिया तो ये हो जाएगा 15/8। तो ये हो जाएगा 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये लेस देन हो जाएगा 15/8 के, और वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों।
सवाल नंबर 8। ओके, तो सवाल नंबर अगर 8 देखें तो यहाँ j का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0 से 1 cos x बाय रूट एक्स dx, और k का वैल्यू दिया है 0 से 1 sin x बाय रूट एक्स dx। ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो हम लोग जानते हैं cos x छोटा होता है 1 से, 0 से 1 के बीच में, फॉर ऑल ये सभी के लिए होता है cos x लेस देन 1। तो cos x बाय रूट एक्स ये होगा 1 बाय रूट एक्स के, क्योंकि रूट एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर 0 से 1 cos x बाय रूट एक्स में, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स डी एक्स 0 से 1 में। इसको सॉल्व करें अगर, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स 0 से 1 में, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स 0 से 1 में। ठीक है, और इसको सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 0 यानी 2। ये जो वैल्यू था वो था j, इसका मतलब j है लेस देन 2। अब j लेस देन 2 है तो इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ए और सी में कोई, ए और डी में कोई आंसर होगा। अब हम लोग के बारे में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो के का अगर कहानी देखें तो ये है 0 से 1 साइन एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन 0 से 1 के बीच में अगर साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी साइन एक्स लेस देन है एक्स से। अब अगर इसमें रूट एक्स से डिवाइड कर लें तो ऐसा होगा 0 से 1 में अगर देखें तो 0 से 1 में ये कहानी बनेगा, और इसको सॉल्व करें तो ये होगा रूट एक्स डी एक्स 0 से 1 में। ठीक है, यहाँ से इसको देखें आगे तो ये जो चीज़ है वो k है, तो k लेस देन हो गया 0 से 1 रूट एक्स डी एक्स। तो k लेस देन, इसका इंटीग्रेशन करें तो 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2, और ये 0 से 1 तो k लेस देन हो गया बच्चों 2/3 के। तो अब यहाँ से देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जेईई एडवांस का, जो 2012 में आया हुआ है। तो इस सवाल को देखते हैं, 9 नंबर सवाल को, कि एस एक एरिया है इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एरिया कंटेंट है 0 में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में, और ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन का अगर नेचर देखें तो इसका dy बाई डी एक्स पहले अगर देखें तो वही पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी 0 से 1 में देखें तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और सॉरी यहाँ माइनस 2x होगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ पॉजिटिव है और ये पूरा चीज़ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0, यानी एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इसका अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करें तो 0 पर इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, और 1 पर इसका वैल्यू ई टू दी पावर माइनस 1 है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ है। 1 पर इसका वैल्यू 1/e है। ठीक है, और 0 पर इसका वैल्यू 1 है। तो अब देखिए यहाँ से रेक्टेंगल मेथड से अगर देखें
तो इसका नाम अगर दें ए बी सी और ओ, तो आप यहाँ से देखें कि ये एरिया छोटा है इस बड़े वाले रेक्टेंगल से, और ये एरिया बड़ा है इसका नाम भी कुछ देते हैं डी। ठीक है, तो एरिया AC का जो है यानी S जो है आपका वो 0 से 1 e⁻⁻x² dx। ठीक है, S बी द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ये और ये। तो ये जो ग्राफ का एरिया है ये इस रेक्टेंगल से बड़ा है। तो ओके, S जो है ग्रेटर देन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OD, और इसका नाम भी कुछ दे दें आप, M दे दें, ODMC, इससे बड़ा है, ODMC से बड़ा है। S ग्रेटर देन, इसका रेक्टेंगल का एरिया देखें तो ये लेंथ हो जाएगा 1 और ये ब्रेड्थ हो जाएगा 1/e। तो 1 × 1/e, ये लेंथ है 1 और ये लेंथ 1/e है। तो S ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया बच्चों 1/e, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में अगर देखें तो दूसरे ऑप्शन में अगर चेक करें तो इसमें है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 1 x² लेस देन होगा x के। इसका मतलब -x² बड़ा होगा -x के। ठीक है, तो e⁻⁻x² बड़ा होगा e⁻⁻x के। अब 0 से 1 e⁻⁻x² ये बड़ा होगा, और यहाँ बराबर भी दे सकते हैं क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है e⁻⁻x dx के, जो गया 0 से 1। ठीक है, तो ये s ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो -e⁻⁻x 0 से 1, s ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस, अपर लिमिट भरेंगे तो e⁻⁻1 -1, और s ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस और माइनस प्लस 1 - 1/e, यानी इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब सी में देखें और डी में देखें। ठीक है, ओके, सी और डी में इसको चेक करते हैं। तो ये फंक्शन का कंडीशन क्या है, और वहाँ 1/√e भी आया हुआ है। ओके, इस फंक्शन का एक रफ और एग्जैक्ट ग्राफ देखने के लिए इसका कन्केविटी एक बार चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से dy जो dx आपके पास आया है वो आया है -2x e⁻⁻x²। ठीक है, -2x e⁻⁻x²। d2y/dx2 अगर चेक करें ये आएगा -2x e⁻⁻x² -2x, ठीक है, प्लस e⁻⁻x²। यहाँ से आ गया -2 और साथ में e⁻⁻x² कौन आएगा 1 - 2x²। तो यहाँ से आ जाएगा 2e⁻⁻x² 2x² - 1, 2e⁻⁻x² √2x + 1 √2x - 1, और इसका साइन स्कीम खींचे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर देखें तो ये होगा 1/√2 माइनस के साथ, और ये होगा 1/√2 प्लस के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी यहाँ पर फंक्शन डाउन है, कनकेव, यहाँ फंक्शन कनकेव अप है, और यहाँ भी अप है। तो अब इस चीज़ को यहाँ से हम लोग का ए भी करेक्ट है बच्चों, पहले तो इसमें टिक लगा लें। आगे देखें कि ये -1/√2 और 1/√2 के बीच में ये फंक्शन इधर डाउन हो रहा है, तो इसी के बीच में कहीं 0 होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में ये फंक्शन अप हो रहा है तो यहाँ भी कहीं 1 होगा। यानी 0 से 1/√2 के बीच में ये फंक्शन डाउन हो रहा है, और 1/√2 से 1 के बीच में ये फंक्शन अप हो रहा है। ठीक है,
तो इसका एक ग्राफ बनाने का कोशिश करें तो 0 पर इसका वैल्यू 1 है और उसके बाद यहाँ के बाद ये फंक्शन, सबसे पहले तो फंक्शन डिक्रीज है तो फंक्शन यहाँ वहाँ डिक्रीज है, ठीक है। अब यहाँ से ये कनकेव डाउन है, कहाँ तक, यहाँ तक, 0 से 1/√2 के बीच में, ठीक है। और 1/√2 से 1 के बीच में ये कनकेव अप हुआ है। 1/√2 पर इसका वैल्यू अगर निकालें एट x 1/√2, y का वैल्यू हो जाएगा e⁻⁻1/2 यानी 1/e⁻1/2 यानी 1/√e, ठीक है। इस जगह पर इसका वैल्यू 1/√2 पर इसका वैल्यू 1/√e आ रहा है, ओके। तो अगर हम लोग ट्रेपीजियम मेथड देखें बच्चों, इसको इससे अगर ज्वाइन करें तो ये एरिया, ये जो एरिया है वो इस वाले ट्रेपीजियम से, इसको थोड़ा सा अच्छा से, ये देखिए ऐसा ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, ये जो ट्रेपीजियम है इससे बड़ा होगा, यानी एस जो है इस ट्रेपीजियम से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इस ट्रेपीजियम में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1/√e है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 1/√e इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 1/√2, 1/2√2, 1 + 1/√e, 1 + 1/√e। अब इसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं तो 2 बड़ा होता है √2 से, तो 2 × 2 बड़ा होगा 2 × √2 से, यानी 4 बड़ा है 2√2 से, ओके। तो 1/4 छोटा होगा 1/2√2 से। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1/4 × 1 + 1/√e, ये छोटा होगा 1/2√2, 1 + 1/√e से। अब इसका वैल्यू s से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन हम लोग के पास दिया है वो भी s जो है उससे भी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ छोटा दिया है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से s हम लोग का क्या हो रहा है, 1/4 × 1 + 1/√e से बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ दिया है छोटा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, डी नंबर। इसको इरेज करते हैं बच्चों। डी नंबर ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो देखिए डी में यहाँ 2 टर्म का जोड़ दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हैं, और एक रेक्टेंगल यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं OA, B, C, D, E और F, ठीक है। तो देखिए इस वाले पार्ट में ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, बड़े वाले रेक्टेंगल से ये S छोटा है, तो इसका मतलब S छोटा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD से छोटा है, प्लस और इस वाले पार्ट में जो एरिया S है वो छोटा है DCFE से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE से, ठीक है।
यानी s छोटा हो गया, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा 1/√2 इंटू 1 इंटू 1/√2 प्लस छोटे वाले का एरिया जो होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1 माइनस 1/√2, ठीक है, और इंटू 1/e। तो देखिए 1/√e इंटू 1 माइनस 1/√2 यानी s लेस देन इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√e 1 माइनस 1/√2, यानी आपका डी भी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। तो इस सवाल में सारा कंसेप्ट एक साथ लग गया बच्चों, तो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो सवाल नंबर 9, लेकिन ये किया जा सकता है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, बस लगना होगा, थोड़ा सा लगिए, कंसेप्ट को समझिए, खुद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 देखें, तो यहाँ दिया है f डैश x का वैल्यू है 192x³ बाय 2 प्लस साइन टू द पावर 4 πx, और एक चीज़ और दिया है कि f हाफ का वैल्यू 0 है, ठीक है, और x का वेरिएशन हाफ से 1 के बीच में है, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जो एस्टिमेशन लगाएंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, और ये बोल रहा है m और m का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगा, ओके। तो देखिए यहाँ से 0 से बड़ा होगा साइन टू दी पावर 4 πx और छोटा होगा 1 से। अगर साइन x रहता तो -1 से 1 तक होता, यहाँ पर इवन पावर इस पर डाला तो 0 से 1 के बीच में इसका वेरिएशन रहेगा। सब तरफ 2 अगर जोड़ दें तो 2 से बड़ा होगा 2 प्लस साइन टू दी पावर 4 πx और छोटा होगा 3 से, इसमें 2 जोड़ दिए, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो 1/3 से बड़ा होगा 1/2 प्लस साइन टू दी पावर 4 πx और छोटा होगा 1/2 से, ठीक है। अब ये 0 से 1 के बीच में x का वेरिएशन हाफ से 1 है, तो हाफ से 1 के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो सब तरफ 192x³ गुना अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 192x³ बाय 2 प्लस साइन टू दी पावर 4 πx, और यहाँ भी 192/2 और x, ठीक है। यहाँ से इसको काटें 64 बार में और ये 96 बार में, तो 64x³ से बड़ा है 192x³ बाय 2 प्लस साइन टू दी पावर 4 πx और छोटा है 96x³ से, ठीक है, ओके। हमको हाफ से 1 तक लेना है, ठीक है, और इसका वैल्यू है f डैश x, तो यहाँ पर इसके बदले डायरेक्ट f डैश x भर दीजिए आप, f डैश x। हमको लाना है fx, तो 64x³ dx, इसको हम लोग हाफ से 1 अगर करें तो हाफ से x कर दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है, हाफ से x अगर करें तो ये हो जाएगा हाफ से x f डैश x dx और 96x³ dx हाफ से x। तो इसको सॉल्व करें, ये 64/4 x4 हाफ से x, और ये हो जाएगा f डैश x का इंटीग्रेशन fx, और ये हो जाएगा हाफ से x, और ये हो जाएगा 96/4 x4 हाफ से x। ये 16 बार में जाएगा, 16x4 माइनस हाफ टू दी पावर 4, ठीक है, और ये आएगा fx माइनस f हाफ, और ये हो जाएगा 24, तो 24x4 माइनस हाफ टू दी पावर 4, यहाँ से हो जाएगा 16x4 माइनस हाफ टू दी पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/16 लेस देन fx,
और एफ हाफ का वैल्यू 0 दिया है तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ से 24 x4 माइनस 1/16, यहाँ से हम लोग का एफ एक्स का आ गया कंडीशन। हाफ से 1 तक, अब इसको हाफ से 1 तक इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हाफ से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो गया 16 हाफ से 1 तक x4 माइनस 1/16 dx, और ये हो जाएगा एफ एक्स dx हाफ से 1 तक, और यहाँ हो गया 24 x4 माइनस 1/16 हाफ से 1 तक। इसको सॉल्व करें 16, और यहाँ आ गया x⁵ हाफ से 1 तक माइनस 1/16 x हाफ से 1 तक, और ये हाफ से 1 तक एफ एक्स dx, और ये 24, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी होगा x5/5 हाफ से 1 तक, और माइनस 1/16 x हाफ से 1 तक। ओके, अब बस सॉल्व करना है इसको। तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो 16 1 अगर बैठाएं तो 1/5, और 1/5 को बाहर ही ले लें इसमें तो अच्छा है। अब x की जगह पर 1 रखें तो 1, और x की जगह हाफ रखें तो 1/2⁵ हो जाएगा, माइनस 1/16 1 माइनस 1/2, और ये हाफ से 1 एफ एक्स dx, और ये हो जाएगा 24 1/5, 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 1/2⁵ माइनस 1/16 1 माइनस 1/2। ओके, कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा है बच्चों, बहुत कैलकुलेशन है। 1/16 1/5 1 माइनस 1/32, ठीक है, और माइनस 1/32, 1 में हाफ गया, हाफ बचेगा। ओके, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 60 1/5, और यहाँ से हो गया 31/32, और माइनस 1/32। ओके, इसके बाद बच्चों ये 32 को बाहर निकालें, 16/32, ये होगा 31/5 माइनस 1, ये 2 बार में जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा 26/5, यानी होगा 26/10। इसको सॉल्व करें तो 24 1/5 1 माइनस 1/32, और माइनस 1/32, ठीक है। यहाँ से 32 को 24 1/5 इंटू 31/32 माइनस 1/32, ठीक है। इसको भी इरेज करते हैं बच्चों। तो यहाँ से 32 एलसीएम बाहर आ जाएगा, यहाँ से आएगा 31/5 माइनस 1, तो ये 3 बार में 8 से जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा 8 से, 3/4, और ये 26/5, तो यहाँ से ये 2 बार में, ये 13 बार में, 39/10। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं ये 2.6 से बड़ा हो रहा है हाफ से 1 एफ एक्स dx, और छोटा हो रहा है 3.9 से। अब यहाँ से m और m का हिसाब लगाएं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो ये 13 तो m है नहीं, तो ये रॉन्ग है, और m जो है 1/4 बोल रहा है, जबकि 2.6 है, तो ये भी रॉन्ग है। ये माइनस में तो है ही नहीं, तो पक्का ऑप्शन 1 होगा। 1 से बड़ा ही है 2.6, और 12 से छोटा है तो 12 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा डी बच्चों करेक्ट, ठीक है। और ये शायद सवाल 10 था जो मिट गया था, ये 11 है। अगला सवाल, और इस टॉपिक का लास्ट सवाल लेते हैं। इतना
बोलता है एफ एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है 1 से 6 में, और f2 का वैल्यू है 8, f'2 का वैल्यू है 5, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, फॉर ऑल x 1 से 6 में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि f'(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से 6 में। ठीक है, और f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 0 से बड़ा है, यानी फंक्शन कनकेव अप है 1 से 6 में। कनकेव अप और इंक्रीजिंग है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है, F5 इस तरफ दिया हुआ है। ओके, यहाँ से कंडीशन अगर देखें तो पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, इस कंडीशन को अगर देखें तो f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो f'(x) प्लस f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5, क्योंकि हमको दो टर्म का कहानी चाहिए। इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर f'(x) dx को और प्लस f'(x) dx को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट रखते हैं 2 से 5 का। ठीक है, क्योंकि 2 पर वैल्यू दिया हुआ है और 5 मांग रहा है, तो 2 से 5 का लिमिट रखते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f(x) और ये 2 से 5, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f'(x) और ये हो जाएगा 2 से 5, और यहाँ होगा 5 dx 2 से 5। ओके, यहाँ भी कर ही देते हैं dx 2 से 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर लीजिए 2 से 5। यहाँ पर अपर लिमिट भरें तो होगा f5 माइनस f2, यहाँ हो जाएगा f'5 माइनस f'2, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2। f5 ओके, f5 ही रखना है, प्लस f'5, और f2 का वैल्यू 8 है बच्चों, और f'2 का वैल्यू 5 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ से हो गया f5 प्लस f'5, और ये हो गया 15 5 20 8 28, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। ठीक है, और ये सिंगल मतलब टाइप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब एक ही करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं बच्चों, इस टॉपिक पर जो एस्टिमेशन था, इस पर आधारित जितना भी थ्योरम है और जिस भी प्रकार का सवाल है वो मैंने सबको आपको दिखाया है। आप लोग वीडियो देखते हैं, इससे पहले भी जो 2 वीडियो था उसमें अच्छा व्यू गया है, लेकिन बच्चों देखते आप जरूर हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मैंने जितना भी ज़्यादा कंटेंट दिया है वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उतना क्वेश्चन नहीं दे रहा है, नहीं दिया जाता है, और नहीं उतना सवाल प्रैक्टिस कराया जाता है। इस चैनल पर मैंने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों के हर एक टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है वो सारे को क्लियर करके सवाल पर प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हुए प्रीवियस ईयर का सवाल भी सॉल्व करा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप इस बात को समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।